दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं नक्शे की सहायता से आपको नॉर्थ अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को समझाऊंगा। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से देश हैं, उनकी राजधानियां कौन सी हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि हम एशिया महाद्वीप को पढ़ चुके हैं, तो अब बारी है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। देखो, सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ एक अर्थ रख दूँ और अर्थ के मध्य में एक सीधी लाइन खींच दूँ, जिसको आप प्रधान मध्य या फिर प्रधान देशांतर रेखा भी कह सकते हो। जो अर्थ है वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। एक हिस्सा होगा वेस्ट का और एक हिस्सा होगा ईस्ट का। तो जो नॉर्थ अमेरिका जो है वो पश्चिमी हिस्से में है, ठीक। तो पश्चिमी गोलार्ध के अंदर आता है आपका उत्तरी अमेरिका। वहीं अगर एक लाइन में इस तरीके से और खींच दूं तो जो पृथ्वी है वो दो हिस्सों में बंट जाएगी, ठीक है। एक हिस्सा होगा जो उत्तर का और दूसरा हिस्सा जो होगा वो होगा दक्षिण का। तो आपका उत्तरी अमेरिका कहाँ होगा? उत्तर पश्चिमी गोलार्ध। इस बात को ठीक से समझ लो कि आपके उत्तरी अमेरिका की भौगोलिक स्थिति कौन सी होगी? उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। अब इसकी सीमाओं को देखें तो इसके ऊपर वाले हिस्से में आपको मिलेगा आर्कटिक महासागर, पूर्वी हिस्से में अटलांटिक महासागर मिलेगा, पश्चिमी हिस्से में आपको प्रशांत महासागर मिलेगा और दक्षिणी हिस्से में आपको मिलेगा दक्षिणी अमेरिका। मतलब ये जो आपका उत्तरी अमेरिका है ये तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ऊपर आर्कटिक महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर और दक्षिण में एक और महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो भौगोलिक स्थिति अब आपको समझ में आ गई है। तो देखो, अब बात करते हैं इसके देशों की। उत्तरी अमेरिका में कुल 23 देश हैं। तो उन 23 देशों को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ ऊपर आपको एक ग्रीनलैंड नजर आएगा। ये जो ग्रीनलैंड है वो उत्तरी अमेरिका का ही द्वीप कहलाएगा, लेकिन ये डेनमार्क साम्राज्य का ही हिस्सा। यह बात ठीक से समझ लो कि यह डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा रहा है। एक बार के लिए इसको हम अलग मान के चलते हैं, बाकी ये जो बड़ा सा हिस्सा आपको नजर आ रहा है इसको हम मानेंगे नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अब यहाँ इसके देशों की बात की जाए तो उत्तरी अमेरिका में कुल 23 देश हैं। तीन बड़े देशों को मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, जिनका नाम आपने अक्सर सुना होगा। सबसे ऊपर आपका आता है कनाडा, ठीक है। कनाडा के बाद आपका आता है यूएसए, जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आप कहते हो। उसके जस्ट नीचे आता है मैक्सिको। अगर कनाडा की बात की जाए तो कनाडा की राजधानी ओटावा है और यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहला सबसे बड़ा देश रशिया है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो। मैं आपको बता दूं कि कनाडा जो है वो अपने रॉकी पर्वतों के लिए जाना जाता है। यहाँ पे माउंट क्लाइंबिंग बहुत ज़्यादा होती है, लोग पहाड़ों पर चढ़ते हैं और ज़्यादातर क्लाइंबर्स आपको यहीं मिलेंगे। कनाडा के बाद आता है आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब इसके बारे में बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। यह जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है इस वक्त। यह अपनी आधुनिक जीवन शैली के लिए जानी जाती है। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के अंदर स्टेट्स वाला सिस्टम चलता है। आपको पता है तो फेडरल सिस्टम चलता है। वहाँ स्टेट अपने अपने कानून के हिसाब से चलते हैं और यहाँ पर जो है वो कई संस्कृति के लोग बसते हैं, ठीक है। कई देशों के लोग यहाँ आते हैं। यहाँ की जो संस्कृति है वो विविध है, बहुत ज़्यादा संस्कृति के लोग यहाँ पे रहते हैं। तीसरा जो देश है वो है मैक्सिको और मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी। मैक्सिको के अंदर दो सभ्यताओं के खंडर पाए जाते हैं। एक तो है माया सभ्यता जो बहुत ही फेमस है और दूसरा है एज़टेक। ये दोनों ही सभ्यताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों ही सभ्यताओं से सवाल बन सकता है। तो इनके खंडर कहाँ पाए जाते हैं? मैक्सिको के अंदर पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपके तीन देश। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये जो नीचे वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, यहाँ आपको ज़्यादातर द्वीप नज़र आएंगे छोटे छोटे। इनके ऊपर देश बसे हुए हैं जिनके नाम आपको याद करने हैं, ठीक है, जिनकी राजधानियाँ आपको याद करनी है। सबसे पहले आता है ग्वाटेमाला, ठीक है। ग्वाटेमाला की राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी और यह जो है ये मध्य अमेरिका के अंदर स्थित है। मध्य अमेरिका आप देख सकते हो कि ऊपर आपको नॉर्थ अमेरिका दिखेगा और नीचे आपको साउथ अमेरिका दिखेगा, मतलब साउथ अमेरिका महाद्वीप दिखेगा और बीच में आपका ग्वाटेमाला है। तो ग्वाटेमाला मध्य अमेरिका का हिस्सा हो जाता है। यहाँ पर भी माया सभ्यता के कुछ खंडर पाए जाते हैं और साथ ही बहुत से ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। ग्वाटेमाला बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको आप याद कर सकते हो, ठीक है। ग्वाटेमाला के बाद आता है एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर की राजधानी है सैन सल्वाडोर। यह भी मध्य अमेरिका में स्थित है क्योंकि यह थोड़ा सा पास में ही आप देख सकते हो। यहाँ पे भी माया सभ्यता के प्राचीन खंडर पाए जाते हैं। देखो, माया सभ्यता जो थी वो मैक्सिको से लेके इस हिस्से तक फैली हुई थी, पनामा के हिस्से तक फैली हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हर देश के अंदर तकरीबन माया सभ्यता के कुछ अंश मिलेंगे। तो इसको तो आप माया सभ्यता के खंडर से ही याद रख सकते हो। तो यहाँ पे कॉमन क्या है? माया सभ्यता।
ठीक है। एल सल्वाडोर हो गया, उसके पास में ही है निकारागुआ। निकारागुआ की राजधानी है मनागुआ। यहाँ पर ज़्यादातर ज्वालामुखी झीलें व समुद्र तट पाए जाते हैं। जाहिर सी बात है कि ये द्वीप हो जाता है, द्वीप तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये जुड़ा हुआ, लेकिन आसपास इसके समुद्र है, तो बहुत से समुद्र तट आपको यहाँ मिल जाएंगे देखने को, सुंदर सुंदर। तो ये हो जाता है आपका निकारागुआ। निकारागुआ के बाद आता है कोस्टा रिका। कोस्टा रिका की राजधानी है सैन जोस, और इसे पृथ्वी पर स्वर्ग भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ढेर सारी जैव विविधता पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, और इसके अलावा यहाँ पर बहुत से वन्य जीव भी पाए जाते हैं। और ये जगह जो है वो प्रकृति की वजह से बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए इसको पृथ्वी पर स्वर्ग कहा गया है। इसके थोड़ा नीचे आता है पनामा। पनामा पेपर्स का नाम आपने सुना होगा, बहुत से लोग अपना काला पैसा यहीं छुपाते हैं। और पनामा की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो है पनामा सिटी है। ठीक है। पनामा जो है अपनी पनामा नहर की वजह से बहुत जानी जाती है। ठीक है, ये मशहूर है, यहाँ पे एक पनामा नहर बहती है जो कि वर्ल्ड फेमस है। तो इस तरह पनामा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद रखना। इस तरफ आप देखोगे तो आपको 2 देश और नज़र आएंगे। एक तो है बेलीज़, जिसकी राजधानी है बेलमोपन, याद रखना ये भी मध्य अमेरिका का हिस्सा है। ठीक है। और दुनिया का सबसे बड़ा जो बैरियर रीफ है वो यहीं पे मौजूद है। ठीक है। तो बैरियर रीफ में आपको बता दूं कि जो समुद्र के अंदर होता है, ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बना है, तो बेलीज़ को ज़रूर याद रखना। ठीक है। तो बेलीज़ के बाद आता है आपका होंडुरास। होंडुरास का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ठीक है। होंडुरास की राजधानी है टेगुसिगल्पा। नाम थोड़ा अटपटा है, ठीक है, याद हो जाएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो। तेगुसेगाल्पा। इसके बारे में सबसे खास बात यह है कि जो होंडुरास है, होंडुरास शहर, वह माया सभ्यता के सबसे बड़े शहरों में से एक माना गया है। सबसे बड़े शहरों में से एक माया सभ्यता के। कौन सा शहर? होंडुरास शहर। उसके नाम पे ही पूरे देश का नाम पड़ा है। ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा समुद्र की तरफ चलते हैं। यहाँ आपको मिलेगा बहामास। बहामास नाम आपने जरूर सुना होगा। ठीक है। यहाँ बहुत से लोग घूमने के लिए जाते हैं। यहाँ की जो राजधानी है वह है नासाउ। नासाउ याद रखना। ठीक है। मैं आपको बता दूं कि बहामास जो है वो 700 से ज़्यादा छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। ठीक है। ये जो आपको छोटा सा हिस्सा दिख रहा है ना, ये 700 से अधिक छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। ठीक है। यहाँ पे बहुत से अमीर लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं बहामास। ठीक है। बहामास आपको याद रह जाएगा। ठीक। इसके बाद आता है आपका क्यूबा। क्यूबा देश से आपको साम्यवादी सरकार याद आ गई होगी। यहाँ पे कम्युनिज्म चलता है, जैसा कि आपको पता है। यहाँ की जो कैपिटल है वो है यवाना, याद रख लो, हवाना। ये जो है ये अपनी संस्कृति, इतिहास, सिगार और रम के लिए बहुत ही फेमस है। ठीक है, याद रखना। तो क्यूबा को आप जरूर याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। ठीक है। क्यूबा के बाद आती है आपका जमैका। आपने उसेन बोल्ट का नाम सुना होगा। ठीक है। उसेन बोल्ट एक धावक है, बहुत ही तेज दौड़ते हैं। अब तो शायद रिटायर हो गए होंगे उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट जो है वो जमैका से ही आते हैं, जमैका को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। मैं आपको बता दूं कि यह रेक संगीत और ब्लू माउंटेन कॉफ़ी के लिए बहुत ही फेमस है जमैका। ठीक है। ये बहुत ही फेमस आइलैंड है। ठीक है। यहाँ पे बहुत सी ऐसी खेती होती है ब्लू माउंटेन कॉफ़ी की। इसके अलावा इसकी जो राजधानी है वो किंगस्टन है, याद रख लो, किंगस्टन। तो ये जमैका को आप उसेन बोल्ट से याद रख सकते हो। इससे थोड़ा दूर आपको 2 देश नज़र आएंगे। ठीक है। एक तो है आपका डोमिनिकन गणराज्य, ध्यान से समझ लो, यह है डोमिनिकन गणराज्य। ठीक है। जहाँ की जो राजधानी है वो सेंटो डोमिंगो है। ठीक है, ध्यान से समझ लो, सेंटो डोमिंगो। यह जो है ये कैरेबियन का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। यह अपने गोल्फ कोर्स, समुद्री तट और जीवंत संस्कृति के लिए बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है। तो इसको आप डोमिनिकल गणराज्य से याद रख सकते हो। ठीक है। इसके बाद जो है एक देश आता है जिसका नाम है हैती। हैती की जो राजधानी है वो पार्ट ओ प्रिंस है। ठीक है। क्या नाम है? पार्ट ओ प्रिंस। और ये अपनी समृद्ध संस्कृति के लिए बहुत ही फेमस है। ठीक है। तो डोमिनिकल गणराज्य और हैती बिल्कुल एक साथ ही जुड़े हुए से हैं। ठीक है, याद रखना। डोमिनिकल गणराज्य और हैती एक साथ जुड़े हुए हैं। आप कह सकते हो कि ये दोनों एक ही आइलैंड का हिस्सा है, डोमिनिकल गणराज्य। तो इसको आपको जरूर याद रखना। इसके बाद एक और द्वीप आता है जिसका नाम है प्यूर्टो रिको। प्यूर्टो रिको। ठीक है। प्यूर्टो रिको की राजधानी है सैन हुएन। इसको आप जरूर याद रखना, सैन हुएन। ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ एंटीगुआ और बारबुडा नजर आएगा। एंटीगुआ और बारबुडा भी एक द्वीप हैं। ठीक है। और इनकी राजधानी है सेंट जॉन। ये अपने, ठीक है, गुलाबी रेत वाले तट के लिए बहुत ही फेमस हैं। पूछे जाते हैं कई बार ये क्वेश्चन कि गुलाबी रेत वाले तट कौन से हैं, कहाँ पे हैं, तो एंटीगुआ और बारबुडा आपको जरूर याद रखना है। इसके बाद आता है डोमिनिका आइलैंड या फिर डोमिनिका द्वीप, जिसकी राजधानी है रोसो, याद रखना, रोसो। ये अपने गर्म झरनों और वर्षा वनों के लिए बहुत ही फेमस है। याद रखना, ये डोमिनिका गणराज्य नहीं है, ये डोमिनिका है, अलग अलग नाम से बने हुए हैं। ठीक है, याद रखना, ये भी अच्छे से याद रखना इसको। ठीक है। वो डोमिनिकल गणराज्य था हैती के साथ, और ये डोमिनिका है। ठीक है। इसके बाद आता है बारबाडोस। बारबाडोस की राजधानी है ब्रिजटाउन। इसको भी आप अच्छे से याद रखना, ब्रिजटाउन को। ये अपने खूबसूरत तटों के लिए बहुत ही फेमस है, तो बारबाडोस को भी
ठीक तरीके से याद रखना है। इसके बाद आता है सेंट लूसिया। सेंट लूसिया की राजधानी है कास्ट्री और ये अपने पिटन पर्वत और गर्म जनों के लिए बहुत ही फेमस है, तो इसको आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है आपका ग्रेनेडा द्वीप। ग्रेनेडा द्वीप की राजधानी है सेंट जॉर्ज। जी हाँ, याद रखना, सेंट जॉर्ज। इसको मसालों के द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, मसालों के द्वीप के नाम से याद रखना इसको, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी टाइम से ना मसालों की खेती होती है और खेती होती भी आई है, तो इसलिए इसे मसालों का द्वीप कहते हैं, तो इसको याद रखना आसान रहेगा, ठीक है। और सबसे नीचे यहाँ आपको त्रिनिदाद और टबागो नज़र आएगा, ठीक है। त्रिनिदाद और टबागो नाम आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। ये जो है इसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ सॉन। पोर्ट ऑफ सॉन, इसको याद रखना, ठीक है। ये अपने कार्निवल और विविध संस्कृति के लिए बहुत ही फेमस। अब देखिए, ये जो मैंने जितने भी द्वीप आपको बताए हैं, ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। इसके अलावा भी यहाँ पे और भी छोटे मोटे द्वीप जरूर होंगे जिनके अलग अलग नाम होंगे, जैसे कि सेंट विंसेंट और ग्रेनाइट, ठीक है। ऐसे आप गिनने जाओगे तो और भी अनेक द्वीप हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, काफ़ी द्वीप हो जाते हैं। तो जितने मैंने आपको बताए हैं यहाँ पे इस वीडियो में, जो भी द्वीप, वो उनसे ज़रूर सवाल बन सकते हैं और आगे पहले ही बने हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट द्वीप मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखने होंगे सभी द्वीप जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो इस तरह अपना ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पूरा हो चुका है। और इसके बाद भी इसमें अगर आपको कोई क्वेरी लगाती है, ठीक है, कुछ पूछना हो, कुछ समझ ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी।